डॉफलवेयर कंपनी का हवा में उड़ने वाली, हवा में चलने वाली 250 लोग बैठकर उड़ने वाली बस तैयार की उन्होंने। ये देश दुनिया बदल रही है। अब रोप के में देखो, मेरे 47 प्रोजेक्ट मंजूर किए हैं 20,000 करोड़ के, जिसमें केदारनाथ, हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा, नीलकंठ महादेव टेम्पल ऋषिकेश, हनुमानगढ़ी टेम्पल नैनीताल, त्र्यंबकेश्वर टेम्पल हरिहर पोर्ट नासिक, बाद में 18 रोपवे है जो हिमाचल प्रदेश में उत्तराखंड में है, जो 6,000 करोड़ के 11 प्रोजेक्ट्स है। जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, सिक्किम, सब जगह में बना रहे। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आपके शहर में भी अब पहले मेट्रो बनाते, मेट्रो की सब आग्रह करते। मेट्रो की कॉस्ट पर किलोमीटर 350 करोड़ है और मैं आपको 2 करोड़ पर किलोमीटर के मेट्रो बनाने का मार्ग बताऊंगा। ये हो सकता है और इसलिए ब्रॉडगेज पर हमने मेट्रो बनाई अभी नागपुर में, मेरे कॉन्स्टिट्यूशन में, और रेलवे मंत्री जी ने उसको बहुत समर्थन दिया है। और अब लाइट रेल ट्रांसपोर्ट, रोपवे, केबल कार, फेनाकुलर रेलवे, अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑन इलेक्ट्रिसिटी हमारी जरूरत है। ये पेट्रोल डीजल की बसेस बंद करिए। मैं कश्मीर आया था, मैंने एलजी साहब को कहा कि तुम्हारी बसेस देख रहा था, हॉर्न छोड़कर सब बजता है। बिहार में ऐसी बसेस है, हॉर्न बजाने की जरूरत ही नहीं। उत्तर प्रदेश, बिहार में ऐसी। योगी जी परसों मुझे मिलने के लिए आए, मैंने कहा इलेक्ट्रिक बसेस लो। अब मुंबई में 900 इलेक्ट्रिक बस आ रही, पूना में 500 बसेस आ रही, नागपुर में 200 बसेस आ रही, इलेक्ट्रिक बस है। आपको मैं बताता हूं, अब जमाना बदल गया और इसलिए आने वाले समय में रोपवे, केबल कार, इसके लिए आप लोग प्रपोजल लेके आइए। मैं 100% भारत सरकार के पैसे से आपको ये सब बनाने के लिए मदद करूंगा, ये विश्वास देना चाहता हूं। सर, हम लोग लॉजिस्टिक पार्क बना रहे हैं। लॉजिस्टिक पार्क में करीब 35 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है और मुझे लगता है अध्यक्ष महाराज, मुझे 5-1 मिनट में खत्म, बहुत सी बातें पर मैं संक्षिप्त में खत्म कर दूंगा। तो मैं आपको ये कहूंगा कि हम लोग करीब 35 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बना रहे हैं। ये जोगी, कौन सा जोगी गोपा, आसाम का, काफ़ी काम हो गया है। इसके साथ हम चेन्नई में बना रहे हैं, वर्धा में बना रहे हैं, पूना में बना रहे हैं। हमारा मॉडल बहुत सिंपल है, लैंड राज्य सरकार दे, बाकी खर्चा हम करेंगे और रोड के बाजू में लॉजिस्टिक पार्क बना देंगे, प्री कूलिंग प्लांट, कोल्ड स्टोरेज सब बना के देंगे। मैं निश्चित रूप से आपको इस बात का अनुरोध करूंगा। अब रोड के बाजू में, मैं रोड बनाने के पहले जमीन का रेट होता है 25 लाख। आजकल मुझे बहुत लोग मिलने के लिए आते हैं, बोलते हैं आप मेरे मित्रों एक काम करो। मैंने बोला क्या? बोले रोड की अलाइनमेंट बताओ कहाँ से जा रही। मैंने बोला तुमको क्या करना है? बोले तुमने अलाइनमेंट बताने के बाद मैं जमीन खरीद लूंगा। तो मैंने मैं तुमको क्यों बताऊंगा? अब मैं आपको कह रहा हूं कि राज्य सरकार को कहो। मैंने अभी हरियाणा के सरकार को कहा कि गुड़गांव, नोएडा, अब ये सब पैक हो गए। मैंने बोला एक्सप्रेस हाईवे के बाजू में नया गुड़गांव बनाओ, नया नोएडा बनाओ, बिहार में, पटना में, इधर हम नए इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स, फूड पार्क, रेसिडेंट नए बना सकते हैं। नई मुंबई पैक हो गई, पूरी खत्म हो गई। और इसलिए आने वाले समय में रोड नेटवर्क जो ग्रीन हाईवे बना रहे हैं, उसके बाजू में लॉजिस्टिक पार्क, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट विलेजेस बन सकते हैं। और इसके लिए भी मैं सदन को अनुरोध करूंगा कि इसमें आइए। इसमें वेयर हाउसिंग एंड स्टोरेज, कंटेनर यार्ड, कोल्ड स्टोरेज, पैकेजिंग, कस्टम क्लियरेंस, डायरेक्ट कनेक्टिविटी टू द पोर्ट्स, ये सब होगा और मुझे लगता है कि इसमें बहुत अच्छा फायदा होगा। कुछ सदस्यों ने पोर्ट के बारे में कहा है, ये बहुत जरूरी है। सागर माला, मैं जब शिपिंग मंत्री था तो 16 लाख करोड़ की योजना थी, 8 लाख करोड़ के काम हो गए और 800 करोड़ का सरकार का बजट था। आप बोलोगे कैसा काम हुआ? तो पैसे की कोई कमी नहीं। मैं अक्सर एक बात कहता हूं, इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे, इफ देयर इज नो विल देयर इज ओनली सर्वे, डिस्कशन, सेमिनार, कमिटी, सब कमिटी एंड रिसर्च ग्रुप। द स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल will of our government and Prime Minister Narendra Modi ji, we are very much committed for the progress and development of this country. At any cost, we need to work hard to make Indian economy up to the world economy standard, to make India as a super economy, number 1 economy of the world. That is the dream in our mind. और यही हमारा उद्देश्य है और इसलिए ये पूरे पोर्ट के रोड भी सब कनेक्ट हो रहे हैं।
कल मैं JNPT के 3000 करोड़ के पोर्ट के उद्घाटन के लिए परसों जा रहा हूं। तो मुझे लगता है ग्रीन हाईवे बन रहे, पोर्ट बन रहे, मुझे समय की कमी है तो मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, पर आप मेरे पास आइए। हम वेस्ट साइड एमिनिटीज बना रहे 650, जहां हेलीकॉप्टर उतरेगा, ड्रोन उतरेगा। और महिला सदस्यों के लिए मैं सबसे अच्छी बात कहूंगा कि पूरे वर्ल्ड में हाईवे पर जाओ, महिलाओं को टॉयलेट है, महिलाओं के लिए वॉशरूम्स है। अगर छोटा बच्चा है तो उसको दूध पिलाने के लिए स्पेशल रूम है। हिंदुस्तान में एक भी जगह नहीं है। हमने ये मैंडेटरी किया और आज मुझे बताते खुशी हो रही है कि हर 40 किलोमीटर पर ट्रॉमा सेंटर बनाएंगे, कुछ ट्रॉमा बता रहा वो भी आवश्यक। हम 650 रोड साइड एमिनिटीज बना रहे हैं और हर जगह पर महिलाओं के लिए स्पेशल टॉयलेट होंगे। और जो महिला अपने बच्चों को दूध पिलाना चाहती होगी वो रूम में अंदर जाकर AC में बैठकर वहां दूध पिला सकेगी। इसकी अरेंजमेंट भी की है और 1 साल में अंदर ये पूरे होंगे। इसमें फ्यूएल स्टेशन होगा, EV चार्जिंग स्टेशन होगा, रेस्ट रूम होंगे, बेबी केयर सेंटर्स होंगे, डॉर्मेट्री, ट्रक ड्राइवर्स होंगे, कन्वेंशन सेंटर, ट्रॉमा सेंटर भी होंगे। और इतना ही नहीं, तो ऑर्गन डोनेशन के लिए हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस आएगी, एक्सीडेंट में जो जख्मी हुए उनको लेके जाएगी और 6 घंटे के अंदर उनका, अगर वो बेचारे अगर जिंदा नहीं रह सके तो उनके आंखें, उनका हार्ट, उनका लीवर सब ऐसे लोगों को दिए जाएंगे, उनको नया जीवन मिलेगा। इसकी भी व्यवस्था की है, ये भी करेंगे। ऑलरेडी कुछ जगह चालू भी हुआ है। ड्रोन भी आएंगे आने वाले समय में। दिल्ली से आपका सामान ड्रोन में आएगा और उड़ते उड़ते जाएगा और आपके पास पहुंच जाएगा। हाँ, बहुत सपना दिखा रहे हैं, देख भी रहे हैं। मौत की तादाद बढ़ रहे हैं। आप जरूर ये मानिएगा कि मौत की तादाद बढ़ रही है, ट्रॉमा सेंटर ना होने के चलते, गोल्डन आवर की सुविधा उपलब्ध ना होने के चलते। ये आपको मानना पड़ेगा। ये पहली बात तो ऐसी है कि आज सुविधाएं नहीं है। आज पहली बात ऐसी है कि आपका सुझाव बिल्कुल बराबर है। आज पर्याप्त सुविधाएं नहीं है, इसमें कोई गलत नहीं है। पर मैं आपको एक बात विश्वास के साथ बताता हूँ, ये महाराष्ट्र के जितने MPs बैठे हैं ना, मैं पिछले 40 साल से राजनीति में हूँ और मैं ब्लंट भी हूँ। मैं जहाँ से चुनाव लड़ता हूँ हजारों लोगों के सामने भी बोलने की ताकत रखता हूँ कि एक मैं करूँगा नहीं, मेरा होगा नहीं, तुम आओ मत फिर से। मैं आपको बताता हूँ कि जितना आज तक मैंने अपने लाइफ में कहा है, मैं नम्रतापूर्वक बताता हूँ कि मुझे कोई भी व्यक्ति वो सवाल नहीं पूछ सकता कि आपने ये बोला और ये नहीं हुआ। अगर एक आधा काम नहीं होगा, अब उसमें कोई अड़चन आएगी, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया, इन्वायरमेंट ने काम बंद कर दिया, तो मैं कुछ कर नहीं सकता। पर मैं जो होने लायक है वो ही बताऊंगा। और आप कभी आपको मन में संशय आएगा तो मैं इसलिए बताया कि इस अधिवेशन में अगले सप्ताह से रोज क्वेश्चन आवर खत्म होने के बाद मेरे पास आइए। मेरे अधिकारी इधर बैठेंगे, इधर आप बैठो। आइदर यू कन्विंस मी और कन्विंस बाय मी। आपका जो भी सुझाव होगा उसके ऊपर अमल किया जाएगा, क्योंकि आप इस देश के मालिक हैं। ये देश आपके अधिकार से चलेगा, आपके दृष्टिकोण से चलेगा, आपके विचारों से चलेगा, क्योंकि आप लोग जो है वो इस देश के निर्माता है। मैं हमारे अधिकारियों को कहता हूं, जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आ रहा उसका मैं कहना सीरियसली लो, तुम अपनी बात पर मत जाओ। और वो जो बोल रहा है वो काम हर संभव होना चाहिए और वो पूरी तरह करने की कोशिश मैं करूंगा। ये विश्वास मैं आपको देता हूं। केबल कार, कल मेरे यहाँ प्रेजेंटेशन है डॉफलवेयर कंपनी का।